गौरैया मेरे आंगन की मेरी बेटी सी होकर उड़नछू हो गई। जैसे वो आती है ससुराल से घड़ी भर के लिए, बस वैसे ही गौरैया भी आती है भूले भटके कभी पानी की दो बूंद पीने के लिए। छोटी सी चुलबुली चंचल गौरैया कभी इंसान के घरों में बसा करती थी। एक समय था बच्चे गौरैया को देखकर बड़ा खुश हुआ करते थे। न जाने कितने बच्चों की अम्माओं ने चिड़िया को दिखा दिखा कर बच्चों को खाना खिलाया होगा। गौरैया ची ची कर फुदक फुदक कर घर आंगन को महकाती थी। बड़े बुजुर्ग चिड़ियों को दाना देना पुण्य का काम समझते थे। गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खास भूमिका भी है। घरेलू गौरैया एक बुद्धिमान और संवेदनशील चिड़िया है जिसने अपने आप को आश्रय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। यही कारण रहा कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चहचहाती चिड़िया बन गई थी। पर आज यह गौरैया हमसे रूठ गई है। रूठी गौरैया को मनाने, उसे पुनः अपने आंगन और बगीचे में बुलाने के लिए ही विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत हुई। पहली बार गौरैया दिवस 2010 में भारत में 20 मार्च को मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन की शुरू की गई एक पहल है। सोसाइटी की शुरुआत फेमस पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर ने की थी। उन्हें 2008 में टाइम मैगजीन ने हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के नायक में शामिल किया। 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इसके बाद हर साल 20 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। गौरैया के जीवन संकट को देखते हुए वर्ष 2012 में गौरैया को दिल्ली राज्य के राज्य पक्षी का भी दर्जा दिया गया। गौरैया 10,000 वर्षों से हमसे जुड़ी है। गौरैया का भोजन और रहन सहन हमारे ऊपर बहुत हद तक निर्भर था, लेकिन बदलते परिवेश, नगरीकरण, प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और हानिकारक उत्सर्जी वायु भरे प्रदूषित वातावरण ने गौरैया के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। पर्यावरणविद बताते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन यानी विकिरण में ऐसी क्षमता होती है जिससे कि गौरैया के अंडे नष्ट हो जाते हैं। गौरैया का गायब होना मानव के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। प्रश्न उठता है, हम गौरैया को क्यों बचाएं? इस सवाल का जवाब केवल इंसानियत नहीं है। गौरैया का कम या विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन है, जिसका दुष्परिणाम हमें निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। गौरैया को संरक्षण प्रदान कर जीवन दान देना आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देती है। वह हमारी फसलों के लिए हानिकारक कीटों को खाकर फसलों को बचाने में हमें सहयोग करती है। प्रकृति की सभी रचनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। हमारी छोटी सी कोशिश गौरैया को जीवन दान दे सकती है। गौरैया संरक्षण के लिए हमें छत, आंगन, बरामदों या किसी सुरक्षित जगह पर दाना पानी रखकर उसमें रोज साफ पानी डालना होगा, जिससे कि घरेलू पक्षी अपनी भूख और प्यास को मिटा सकें। अपने घरों के आसपास घने छायादार पेड़ लगाने होंगे ताकि गौरैया या अन्य पक्षी वहां पर अपना
घोंसला बना सकें। गौरैया के लिए छोटे छोटे घोंसले या कृत्रिम घर भी बना सकते हैं। कृत्रिम घर बनाना बहुत आसान है, इसमें खर्च भी नहीं के बराबर है। जूतों के डिब्बों, प्लास्टिक की बड़ी बोतलों और मटकियों में छेद करके इनका घर बनाकर उचित स्थानों पर लगाकर हम गौरैया की मदद कर सकते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि न केवल गौरैया बल्कि चिड़ियों तथा अन्य जीवों की विलुप्त हो रही प्रजातियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, लोग जागरूक बने। यदि इन विलुप्त होती प्रजातियों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो गौरैया भी गिद्धों की तरह इतिहास बन जाएगी और सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखेगी। गौरैया से हमारा बचपन का रिश्ता है, उसे तो बस हमारा थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी फिक्र और रहने को थोड़ी सी जगह चाहिए, हमारे घर में भी और हमारे दिल में भी।